जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव्यसाहम्। ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। अवीरल शब्दों प्रक्षाली सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपा से तीर्थ सरस्वती हर्तनो गुरुतनाम अज्ञात विनंदनम ज्ञानम जय शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमे। परम गुरुवे नमे परम्पराचार्य गुरुवे नमे। सकल कलुषोध्वंसकं श्रेयांसकं परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यनृति बोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकं शास्त्रं श्री शून्य स्वभावनाम ध्येयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुस्तरगणधर देवा प्रतिगणधर देवा स्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य कुन्नामनानुसार आचार्य तारण तरण स्वामी विरचेतां श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् जैनं जयतो शासनम् जैनं जयतो शासनम् जिनका परम पावन चरित्र निधि समान अपार जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार बस वीतराग विज्ञान नहीं जिनके कथन का सार उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार वंदना शतबार शून्य स्वभाव स्वभाव निज वह एकत्व विभक्त पर की सत्ता से रही अनुभव जीवन मोह अनुभव जीवन मोह। बोलिए वीतरागी देवशास गुरु धर्म की। हमारे सन्मुख शून्य स्वभाव नाम का महान आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य तारण तरण स्वामी द्वारा रचित, जिन्होंने इस महान ग्रंथ के माध्यम से अनेकांत धर्म को सिद्ध करते हुए अनेकांत और स्यादवाद के माध्यम से उस वस्तु उस आत्मा की सिद्धि की है कि जिसमें अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता है, जिसको जानने से सम्यक ज्ञान होता है और जिसमें रमने जमने से सम्यक चारित्र होता है। ऐसे रत्नेत्रय स्वरूप ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा की सिद्धि आचार्य देव ने की है। क्यों की है? कारण क्या है कि जिन्होंने अपने उपयोग रूपी कलम को ज्ञायक की दवात में डुबोया है। संदीप जी, उन्होंने अपने उपयोग रूपी कलम को ज्ञायक की दवात में डुबोया है और ज्ञायक की दवात में डुबो करके स्वानुभूति रूप पन्ने पर आत्मा का अंकन किया है, आत्मा को प्राप्त कर लिया है, अनुभवन कर लिया है। इसलिए हमें वो आत्मा का उपदेश दे रहे हैं। किसका उपदेश दे रहे हैं?
आत्मा का उपदेश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अभी अभी वो आत्मा का अनुभव कर रहे थे, अप्रमत्त दशा में थे, और अप्रमत्त दशा से प्रमत्त दशा में आ गए तो खुमारी आत्मा की चढ़ी हुई थी। खुमारी आत्मा की चढ़ी हुई थी, इसलिए वाणी में वो आत्मा आ रहा है। वो आत्मा कैसा है उसकी चर्चा अपने चल रही है कि वो शून्य स्वभाव, पर से रहित, पर से रहित, लेकिन स्व से सहित है। पर से तो रहित है लेकिन स्व की अस्थि है। बस इसी का नाम तो अनेकांत है, इसी का नाम अनेकांत है भैया। तो यहां ये सिद्ध कर रहे हैं, प्रातः काल अपन ने जो है भावार्थ के ऊपर चर्चा की थी, उसको थोड़ा सा लेकर के इस सूत्र के माध्यम से चर्चा करते हैं। सिद्धि विशेष स्वयं च स्वभाव, सिद्धि विशेष स्वयं च स्वभाव। आत्मोपलब्धि यह सिद्धि विशेष और स्वयं आत्मा को अपना स्वभाव प्राप्त हो। लक्ष्य क्या है? आत्मोपलब्धि। किसकी उपलब्धि करना? कि मैं आत्मा तो मैं हूं ना, उसकी क्या उपलब्धि करना है? अभी भैया ने लिया था ना, आत्मा तो सब है, आत्मा सबके पास में है, फिर इसकी उपलब्धि क्या करना? अरे आत्मा तो सब है, सभी आत्माओं में ज्ञान है, सभी आत्माओं में ज्ञान है, परंतु धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा है। ये उपलब्धि करना है। आत्मा तो सभी हैं, आत्मा को नहीं खोजना है राकेश भाई, हैं? आत्मा को नहीं खोजना है, आत्मा में खो जाना है तो उपलब्धि हो जाएगी। कहां खो जाना है? बस आत्मा में खो जाना है तो उसकी उपलब्धि हो जाएगी भैया। अपने में परमात्मा को खोजना ये परम भक्ति है। ध्यान से सुनना भैया, अपने में परमात्मा को खोजना ये परम भक्ति है, और अपने में खो जाना ये परमात्मा को पाने का उपाय है। क्या कहा? हाँ, अपने में खो जाना ये परमात्मा को पाने का उपाय है भैया। इसलिए आत्मा को नहीं खोजना है, आत्मा तो मैं हूं, आत्मा में खो जाना है। और जो आत्मा में खो जाता है उसे आत्मा की उपलब्धि हो जाती। उस आत्मा की उपलब्धि के लिए यहां आचार्य देव जो है वो शून्य स्वभाव और अशून्य स्वभाव की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। कि शून्य स्वभाव का पर से रहित है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, परभाव भिन्नम संयोग संयोगी भाव और उनके निमित्त से होने वाले विभाव आदि भाव राग आदि भाव से वो रहित है, प्रवेश भी नहीं है। इनसे रहित है तो क्या है? अशून्य है ना, ऐसा है, अशून्य है। संदीप भैया पूजा करी कि नहीं करी कभी? है नहीं करी भैया, आपने नहीं करी। पूजा करना है। ये ग्रस्त दशा है, श्रावक दशा है। इसकी शोभा देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपदान षट कर्माणी दिने दिने। पूजा किसका नाम पूजा है? किसको पूजा कहते हैं? पूजा परिपूर्ण स्वभाव में जा।
कारण स्वामी यही तो कह रहे हैं, निश्चय से पूजा ये है, पूजा परिपूर्ण स्वभाव में जा, पर्याय का परिपूर्ण स्वभाव में चले जाना, एकाग्र हो जाना और उस परिणति का अपने आप को स्वभाव रूप अनुभवन करना, इसका नाम निश्चय से पूजा है। ऐसी पूजा करे। अब उपयोग बाहर आ जाए तो पंच परमेष्टियों का गुणानुवाद होता है, स्तुति होती है, वंदन होता है, उसको व्यवहार से पूजा कहा जाता है। लेकिन व्यवहार से सच्ची पूजा किसके होती है? कि जिसके निश्चय पूजा हो, निश्चय के साथ में व्यवहार है, निश्चय के साथ में व्यवहार है। व्यवहार से निश्चय नहीं होता, पर जिसको निश्चय है उसके सच्चा व्यवहार होता है। प्रदीप भाई, पत्नी किसको कहेंगे? जिसका पति हो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है? पति की सत्ता ही नहीं हो, पति नहीं हो, और उससे कहें कि तू किसकी पत्नी है? तो वो कहे क्या पागल हो गए हो? यही भूल है। निश्चय से पूजा, परिपूर्ण स्वभाव में जा। जो परिपूर्ण स्वभाव में चला जाता है उसको क्या प्राप्त होता है? पूजा करते हैं ना तो द्रव्य क्षेपण करते हैं, स्वाहा। ये स्वाहा का मतलब क्या है? पूजा करने वाले को ही स्वाहा होता है। स्वाहा, स्वाहा जो स्व में चला गया है उसे आहा, आनंद मिल गया है, इसका नाम स्वाहा है। महात्क्षेपण करना छोड़ना वो स्वाहा है। लेकिन जो परिपूर्ण स्वभाव में चला जाता है उसका नाम निश्चय से पूजा है, भाव पूजा है। और वो स्वाहा स्व में परिणति स्थिर हो गई तो उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए आचार्य देव जो है यहां ये सिद्ध कर रहे हैं कि पहला सूत्र देखो, सिद्धि संपातम विशेष शून्य स्वभाव, सिद्धि संपातम विशेष शून्य स्वभाव। शून्य स्वभाव की दृष्टि कारण से सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय संप्राप्त होती है। यह कार्य है, कारण है और कार्य है। कल अपन ने इसकी चर्चा की थी तो कुछ एक दो व्यक्तियों ने कहा था कि साहब थोड़ी सूक्ष्म चर्चा हो गई है, उसको थोड़ा स्थूल करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे। कि शून्य स्वभाव की दृष्टि कारण है, स्वभाव कारण है, पर्याय में जो शुद्धता हुई है वह कार्य है। लेकिन जो कार्य होता है वो कारण के अनुसार होता है, कारण अनुसार ही कार्य, कारण अनुसार ही कार्य होता है। कारण राग का मिले फल वीतरागता का चाहें, संभव नहीं है। वीतरागता के फल के लिए कारण वीतरागता ही होना चाहिए। बस ये आचार्य देव कह रहे हैं, कारण कौन? कि शून्य स्वभाव की दृष्टि, वो कारण, कारण परमात्मा वो कारण, कारण परमात्मा वो कारण है। वो कारण परमात्मा अनादि अनंत है। ऐसे अनादि अनंत, अनादि निधन कारण परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान प्रतीति होगी तो परिणति में कार्य परमात्मा प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। क्यों? कि शक्ति की ही अभिव्यक्ति होती है।
त्रैकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य प्रकट होती है। त्रैकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य प्रकट होती है। ध्रुव में से उत्पाद होता है, द्रव्य में से पर्याय आती है, कारण के अनुसार ही कार्य होता है, शक्ति की ही अभिव्यक्ति होती है और प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। इस शून्य स्वभाव को समझने के लिए इन बातों का ख्याल रखना होगा, ये ज्ञान में होना चाहिए कि त्रैकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य, त्रैकालिक सामर्थ्य शून्य स्वभाव है, अशून्य स्वभाव है, दोनों ही स्वभाव है। इधर से जवाब देना। जिस समय अस्ति धर्म है उस समय नास्ति धर्म भी वस्तु में होता कि नहीं होता है? उसी समय होता कि बाद में होता? उसी समय। हाँ, यही तो अनेकांत है। स्व से अस्थि है और पर की, पर जिस समय अस्थि धर्म है, स्व की अस्थि है, उसी समय नास्ति धर्म भी है, तो फिर वो तो अस्थि हो गया ना। नास्ति क्यों कह रहे हो प्रदीप भैया? बात समझ में आई कि नहीं आई है? वो तो वो भी अस्थि हो गया फिर जब है, तो फिर नास्ति क्यों कह रहे हो? है, यही तो समझना है बाबूजी। ये उस नास्ति धर्म की भी अस्थि है, उसका ये स्व में उसका सद्भाव है, लेकिन पर द्रव्य, पर भाव और उनके निमित्त से होने वाले जो विभाव रागादिक भाव हैं, उनका मेरे आत्म स्वभाव में प्रवेश नहीं है, नास्ति है। ये बात प्रवेश नहीं है। अभी ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, तो प्रकाश की अस्थि है, तो अभी अंधकार की नास्ति है कि नहीं है? तो ये धर्म भी अभी है कि नहीं है? कहे अंधकार और प्रकाश में झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया, और ये झगड़ा कोर्ट में पहुंच गया, और कोर्ट में पहुंच गया तो न्यायाधीश ने सबसे पहले अंधकार को बुलाया। संदीप भाई, बोलो भाई, आपकी क्या शिकायत है? साहब, मैं जहां जहां रहता हूं ये प्रकाश आ जाता और मेरे को भगा देता, मेरे को टिकने ही नहीं देता। नहीं भैया, ये तो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, ठहरो, मैं प्रकाश को बुलाता हूं। कि नहीं नहीं, प्रकाश को मत बुलाओ। क्यों? कि उसको बुला लोगे तो मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं नहीं टिकूंगा। तो भैया वो कहां भगाता है? तू स्वयं भागता है। जहां प्रकाश की अस्थि है, महाअंधकार की नास्ति है। अंधकार नहीं है, पर नास्ति धर्म भी अस्थि रूप है। नास्ति धर्म भी किस रूप में है? अस्थि रूप है भैया। पर नास्ति क्यों कहा? कि पर के ऐसे ही शून्य स्वभाव जिसमें पर की नास्ति है, पर का प्रवेश ही नहीं है। परिणाम की चर्चा करते हुए, सुदीप जी भाई साहब, परिणाम की चर्चा करते हुए उसमें संतुष्ट हो जाना, ये अपरिणामी ध्रुव शून्य स्वभाव का अनादर है। फिर सुनना ध्यान से, समझने की कोशिश करना भैया। परिणाम की चर्चा में, परिणाम की चर्चा करते हुए उसमें संतुष्ट हो जाना, ये अपरिणामी ध्रुव शून्य स्वभाव का अनादर है। अयोग्य का आदर करना, रागादि का आदर करना, ये योग्य ध्रुव स्वभाव का तिरस्कार है। अयोग्य रागादिक का आदर करना, ये योग्य ध्रुव शून्य स्वभाव का तिरस्कार है, अनादर है। कुदेव
कुगुरु कुधर्म, इनका आदर करना, सत्कार करना, सम्मान बहुमान करना सच्चे देवशास गुरु का अनादर है, तिरस्कार है। आत्मा की चर्चा करने वाले का आदर करना, आत्मा की चर्चा करने वाले का आदर करना और आत्मा का सत्कार नहीं करना, यह आत्मा का अनादर है, ये उस निज देव की विराधना। क्या कहा भैया? आत्मा की चर्चा करने वाले का आदर करना, बहुत बढ़िया बात लग रही है, पर मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार नहीं करना, उस आत्मा का तिरस्कार है, अनादर है, उस निज देव की विराधना है। मैं देवों का देव हूं और मैं सिद्धों में सिद्ध, और मैं गुरुओं का वह गुरु, ऐसी आत्म रिद्ध। किसके पास में है जितेंद्र भैया? किसके पास में है वो? मेरे पास में है कि मैं ही हूं। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया। ये शिविर इस बात के लिए है, अपने अंतर में खूंटा ठुकना चाहिए। हमारे यहां देसी भाषा में बोलते हैं, खूंटा ठुकना चाहिए। ये मैं हूं, मुझे होना है नहीं, मैं ही हूं। ज्ञात वो तो वो ही है, वो मैं ही हूं भैया। क्या कह रहे हैं, क्या सिद्ध कर रहे हैं इसके माध्यम? कि शून्य स्वभाव की दृष्टि कारण, वो कारण परमात्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो कारण है, उसकी दृष्टि करने पर, उसकी दृष्टि करने पर क्या होता है कि सम्यक दर्शन, निर्मल पर्याय, कार्य परमात्मपना, एक देश कार्य परमात्मपना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नेत्रय, एक देश कार्य परमात्मपना है, चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक एक देश कार्य परमात्मपना है। पर ये आया कहां से, किस जगह से आया? कि कारण में से कार्य हुआ है। निमित्त और उपादान, ध्यान से सुनना, दो शब्द है, उपादान है और निमित्त है, दो कारण है। एक उपादान कारण है, एक निमित्त कारण है। उपादान कारण किसको कहते हैं? निशक्ति को। बहुत बढ़िया, और थोड़ा और बढ़ो, उपादान किसको कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप प्रणमित होता है। निशक्ति वो उपादानमयी है, स्वयं कार्य प्रणमित होता है, वो उपादान है। और निमित्त किसको कहते हैं? कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिसके ऊपर आवे, उसे निमित्त कहते। तो कार्य निमित्त से होता कि नहीं होता? नहीं होता। बहुत बढ़िया। लेकिन कार्य जब होता है तो निमित्त उपस्थित रहता ही। कार्य जब होता है तो 5 समवाय, समवाय मतलब अनिवार्य कारण, समवाय का मतलब अनिवार्य कारण, अयुत सिद्धपना, समवर्तीपना, फिर सुनना ध्यान से, अनिवार्य कारण जिनका निवारण नहीं किया जा सकता है, समवर्तीपना, साथ साथ आयुत सिद्धपना, किसी ने मिलाया नहीं है, स्वयमेव। उपादान में योग्यता जागृत हुई तो विदेश क्षेत्र से युगमंदर स्वामी की देशना सुन करके 2 दिगंबर संत मुनिराज, अमित वीर और अजित वीर, भरत क्षेत्र के भावी तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर को सिंह की पर्याय में संबोधन करने के लिए आ गए। कहां से आए थे? विदेश क्षेत्र से। युगमंदर भगवान तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य देशना को सुनकर
वहां से चल करके आए, वक्ता दो थे और श्रोता, चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, सुनने वाला एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, आनंद आएगा, ये बात है। श्रोता एक था, वक्ता दो थे, उनकी देशना को सुना और सुन करके अनादि काल का मिथ्यात्व जो है अश्रुधारा के रूप में बह गया, निकल गया, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, श्रद्धा की पूर्णता हो गई। उस समय यहां भरत क्षेत्र में वास पूज्य भगवान का काल चल रहा था। कौन से नंबर के तीर्थंकर? 12वें। उस समय, जिस समय श्रद्धा की पूर्णता हुई सिंह की पर्यायी में, उस समय वास पूज्य भगवान का काल चल रहा था। लेकिन ज्ञान और चारित्र की पूर्णता होने में असंख्यात वर्ष लग गए। 11 तीर्थंकर और हुए, उसके बाद ज्ञान और चारित्र की पूर्णता हुई। लेकिन सबसे बड़ा दोष किसका है? श्रद्धा का है कि ज्ञान चारित्र का है? श्रद्धा का है। तो श्रद्धा का दोष निकल गया था। कार्य होता है, निमित्त को बुलाना नहीं पड़ता, निमित्त तो स्वयं उपस्थित। कार्य जब होता है तो 5 समवाय, समवाय का मतलब समवर्तीपना, अनिवार्य कारण, अयुत सिद्धपना किसी ने मिलाया नहीं है। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार और निमित्त। स्वभाव, सिंह के स्वभाव में उपादान में योग्यता जागृत हुई और स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ किया। बस उसी समय वो काल लब्धि और स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करते हुए सम्यक प्राप्त किया, ये होनहार। और उसी समय 2 दिगंबर संत मुनिराजों की उपस्थिति, तो आरोप उनके ऊपर चला गया कि निमित्त है। 2 द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है वो पर्यायार्थिक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर सुनना ध्यान से, 2 द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में मिट्टी से घड़ा बना और कुम्हार बनाने वाला, तो 2 द्रव्य है ना, एक तो मिट्टी हो गई, एक कुम्हार हो गया। तो 2 द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो पर्यायार्थिक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु यहां द्रव्यार्थिक पारमार्थिक निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध किया है तारण स्वामी ने। समझना, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। शून्य स्वभाव की दृष्टि कारण, शून्य स्वभाव वो उपादान, क्या है वो? उपादान है, अनादि से है, उपादान स्वरूप है। लेकिन उपादान भी 3 प्रकार के होते हैं, त्रैकालिक उपादान और एक क्षणिक उपादान। लेकिन क्षणिक उपादान भी 2 प्रकार का, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। तो कार्य किसमें होता है? उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। बहुत बढ़िया, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में नहीं होता है। कार्य तो वर्तमान पर्याय में होता है। जिस परिणति में, जिस पर्याय में कार्य हो वो क्षणिक उपादान, उसमें कार्य होता है। तो क्षणिक उपादान, त्रैकालिक उपादान तो शून्य स्वभाव, वो कारण परमात्मा है। लेकिन कार्य जिसमें हुआ है वो क्षणिक उपादान, वो पर्याय। लेकिन कार्य क्या हुआ है? सम्यक दर्शन। कार्य क्या हुआ? सम्यक दर्शन कार्य हुआ है। तो सम्यक दर्शन है या तो निर्मल पर्याय है, और सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो सम्यक दर्शन
ये तो हुआ नैमित्तिक और श्रद्धा गुण हो गया निमित्त। ये है द्रव्यार्थिक निमित्त नैमित्तिक संबंध, जिसे पारमार्थिक निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं। फिर सुनना ध्यान से भैया, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना भैया। यहां दो द्रव्य के निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात नहीं, एक ही द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध भैया, और एक ही द्रव्य में भी एक ही गुण और पर्याय श्रद्धा गुण। बहुत बढ़िया। ये श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय कब प्रकट हुई? जब शून्य स्वभाव उस कारण परमात्मा को दृष्टि का विषय बनाया। उस शून्य स्वभाव उस कारण परमात्मा को दृष्टि का विषय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय, चारित्रिक की चर्या का विषय बनाया। तो परिणति में ये सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्याय संप्राप्त होती है। सम्यक दर्शनादि, इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, केवल ज्ञान, सिद्ध दशा, ये सब कार्य हैं। और ये कहां हुए हैं? ये पर्याय में हुए। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। तो सम्यक दर्शन तो है नैमित्तिक कार्य और श्रद्धा गुण है निमित्त। श्रद्धा गुण क्या है? निमित्त है। ये पारमार्थिक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, द्रव्यार्थिक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो आचार्य देव इसके माध्यम से ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये शून्य स्वभाव कारण है। ये क्या है? कारण है। और जो सम्यक दर्शन आदि की निर्मल पर्याय होती है वो कार्य है। तो ये कार्य हुआ कैसे है? अपने स्वयं के उपादान की शक्ति से, निमित्त के कारण से कार्य नहीं होता है। अब बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इसको जानने का अभिप्राय, ये इतनी चर्चा करी और जाना, तो इसको जानने का अभिप्राय ये है कि समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाना, बहिरंग निमित्तों से दृष्टि हटाना, पर भावों से दृष्टि हटाना और अपने स्वभाव की दृष्टि करना। और जब स्वभाव की दृष्टि होगी, शून्य स्वभाव ऐसी कारण परमात्मा की दृष्टि होगी, तो पर्याय में कार्य परमात्मा प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। भैया परिणति में अतीन्द्रिय आनंद, सुख, परिपूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो, उसके लिए आचार्य देव इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि भैया एक बार अपनी दृष्टि का विषय ऐसे स्वभाव को बना ले, शून्य स्वभाव को बना ले। हमने अभी तक दृष्टि को फेरा नहीं है, दृष्टि को बदला नहीं है, फेरा नहीं है। पान सड़ा क्यों? रोटी जली क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? और जीव रुला क्यों है? सुदीप जी, सुधीर जी, फेरा नहीं। पान सड़ा क्यों? रोटी जली क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? और जीव रुला क्यों? जीव रुला कि मैं रुल रहा हूं? है जीव रुलाए कि मैं रुल रहा हूं? मैं रुल रहा हूं चारों गतियों में। आहा, बहन श्री के वचनामृत में आया है, इस जीव ने इस संसार में, लोक में इतनी बार जन्म मरण किया है कि उस जन्म मरण के समय की माताओं के आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो सागर भर जाए। तो कौन रुला है? जीव रुला है कि मैं रुला हूं? मैं रुला हूं। है
जीव ने तो ज्ञान ही किया है, पर ज्ञायक का ज्ञान नहीं किया है, शून्य स्वभाव का ज्ञान नहीं किया है, पर का ज्ञान किया है। यहां तो जो ज्ञान पर को जानता है वो ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान है। जो ज्ञान पर को जानता है वो ज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी और विश्व शांति का मूल है वीतराग। ये है ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। तो पान सड़ा क्यों, तो पूछो पनवाड़ी से हैं। सुबह शाम वो पान की दुकान वाला फेरता है, अल्टी पल्टी करता है। अगर नहीं करे तो रोटी जली क्यों, पूछने की जरूरत नहीं, सबको अनुभव है, पलटी नहीं है। और घोड़ा अड़ा क्यों, हाँ उसका जो ट्रेनर होता है, मास्टर होता है, वो उसको सुबह शाम फेरता है, सुबह शाम दोनों टाइम है। हाँ नहीं तो वो अड़े, घोड़ा अड़ा क्यों तो फेरा। और जीव रुला क्यों, पलटा नहीं। क्या नहीं पलटा, दृष्टि नहीं पलटी। जिद दृष्टा उद पृष्ठा, जिद पृष्ठा उद दृष्टा, यही मोक्ष का चिट्ठा। बस इतनी सी मोक्ष की चिट्ठी है। जिद दृष्टा उद पृष्ठा, जिधर अनादि से दृष्टि कर रखी है उधर अपनी पीठ कर ले, और अनादि से जिधर पीठ कर रखी है उधर अपनी दृष्टि कर ले। भैया ये शिविर जो लगाया है ना, ये दृष्टि फेरने के लिए लगाया है। प्रदीप भैया दृष्टि फेरने के लिए ये शिविर लगाया है। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलना है, परिस्थिति नहीं, मन स्थिति बदलना है। क्या कहा प्रदीप भाई, सृष्टि नहीं दृष्टि बदलना है, और परिस्थिति नहीं मन स्थिति बदलना है। सुखी होने का मार्ग ये है। शिविर लग रहा है, ज्ञान गंगा बह रही है, और लोगों से कहते हैं, बाबू जी लोगों से कहते हैं भाई साहब चित्तालय में आया करो, शिविर लग रहा है, ज्ञान गंगा बह रही, थोड़ा आकर के स्नान कर लो। भाई साहब आप क्या बात करते हो, मरने की तो फुर्सत नहीं है। क्या कहते हैं प्रदीप भैया, वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। क्यों सच क्यों बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया। अगली पर्याय ऐसी होगी जहां जाने पर मरण करने से फुर्सत नहीं मिलेगी। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होगा। कुंद कुंद स्वामी ने सभी से पूछी यह बात, तू है कौन आयो है कहां पे तू जाएगो। पूछ रहे हमसे आचार्य देव। कुंद कुंद स्वामी ने सभी से पूछी यह बात, तू है कौन आयो है कहां पे तू जाएगो। पुद्गल परमाणुओं से बनी जड़ देह, नहीं संग लायो तू नहीं संग में ले जाएगो। पुद्गल परमाणु से बनी ये जड़ देह, नहीं संग लायो तू नहीं संग में ले जाएगो। सिद्ध सम हो के तू अनादि से भटक रहो, अरे सिद्ध सम हो के तू अनादि से भटक रहो। आयो है निगुद से ये ज्ञान कब पाएगो। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहां से आए अपन सभी? वो है अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सिद्ध सम हो के तू अनादि से भटक रहो, आयो है निगुद से ये ज्ञान कब पाएगो। निज पर भेद जान, क्या कह रहे? ये शिविर काय के लिए है? निज पर भेद जान शुद्ध आत्मा पहचान, निज पर भेद जान शुद्ध आत्मा पहचान।
निज में ही बस जा तो तेरी भी विजय हो, निज में ही आएगो तो मोक्ष सुख पाएगो। कहाँ आना है? मोक्ष सुख जाएगा कहाँ? मोक्ष सुख मिलेगा निज माही आएगो तो मोक्ष सुख पाएगो। ऐसे मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए उस मोक्ष का मूल, धर्म का मूल जो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन किसके कारण से होगा? कि ऐसे शून्य स्वभाव को दृष्टि का विषय बनाए। आज तक वो शून्य स्वभाव दृष्टि का विषय नहीं बना है, इसलिए जीव रुल रहा है। जीव रुला क्यों? जीव नहीं मैं रुला क्यों? आज तक मैंने दृष्टि का विषय अपने भगवान आत्मा को, कारण परमात्मा को नहीं बनाया भैया। तो कारण परमात्मा कौन है? हाँ, मैं ही हूं, मेरे पास नहीं। तेरा प्रभु तेरे पास नहीं, तू ही प्रभु है। एक बारी स्वीकार तो कर भाई, तेरा प्रभु तेरे पास नहीं, तू ही प्रभु है। एक बार अपने प्रभु को स्वीकार कर ले तो प्रभुता जाएगी कहां? सम्यक दर्शन रत्नत्रय मोक्ष मार्ग केवल ज्ञान सिद्ध दशा जाएगी कहां? वो प्रकट होगी। हाँ, प्रकट होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है। आनंद घन जी कवि हुए हैं, वो क्या कहते हैं? मैंने अपने परिपूर्ण स्वभाव से, अपने परिपूर्ण स्वभाव से आत्मा ने सम्यक दर्शन से सगाई कर ली। परिपूर्ण स्वभाव को स्वीकार करते हुए आत्मा ने सम्यक दर्शन से सगाई कर ली है। तो अब मैं पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप, अब मैं पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान से युक्त मुक्ति वधु से ब्याह रचाऊंगा। किससे ब्याह रचाऊंगा? पूर्ण केवल ज्ञान से युक्त मुक्ति वधु से मैं ब्याह रचाऊंगा। अब तारण स्वामी क्या कहते हैं? सद्भाव रूपी धर्म वस्त्रों को जो धारण करता है, ध्यान से सुनना, तारण वाणी में क्या आया है? सद्भाव रूपी धर्म रूपी वस्त्रों को जो धारण करता है, रत्न त्रय के आभूषणों को जो पहनता है। कौन से आभूषण? हाँ, रत्न त्रय के आभूषणों को पहनता है और समता भाव रूपी मुद्रिका को अंगीकार करता है। किसको? समता भाव रूपी मुद्रिका को अंगीकार करता है और ज्ञान के मुकुट को जो बांध लेता है, ज्ञान के मुकुट को जो बांध लेता है, ऐसी सजावट जब मोक्ष मार्ग में होती है तो मुक्ति वधु उस आत्मा का वरण कर लेती है। मुक्ति वधु उस आत्मा का वरण कर लेती है। ऐसी मुक्ति वधु हमारा वरण करे, उसके लिए आचार्य देव ये कह रहे हैं, कल के बिंदुओं को दोहराते हैं। कारण परमात्मा अनादि अनंत है, कार्य परमात्मा सादी अनंत है, पर्याय की अपेक्षा सादी शांत है। कारण परमात्मा अमूर्तिक है, कार्य परमात्मा भी अमूर्तिक है। कारण परमात्मा अतीन्द्रिय आनंदमयी है, कार्य परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद रसमयी है। पर्याय में रस आ रहा है ना, सम्यक दर्शन होते ही सुख का रस आ गया है।
कारण परमात्मा आश्रय करने के लिए सर्वथा उपादेय है। ये शून्य स्वभाव दिया है ना कारण, ये आश्रय करने के लिए सर्वथा उपादेय है और कार्य परमात्मपना प्रकट करने के लिए सर्वथा उपादेय है। कारण परमात्मा परम पारणामिक भाव है। जीव के कितने भाव हैं? तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा आपने, 5 भाव है। वेद प्रभेद करें कितने भाव हैं? 53 भाव है। बहुत बढ़िया। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? मेरे 5 भाव नहीं, मेरे 53 भाव नहीं, मेरा तो केवल एक परम पारणामिक भाव है, वो मैं हूं। ओपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, ओदैक, इनमें पर की अपेक्षा है। कर्म के उदय उपशम क्षयोपशम क्षय की अपेक्षा है। मैं तो निरपेक्ष तत्व हूं। मैं कैसा हूं? मैं तो निरपेक्ष तत्व हूं। ऐसा परम पारणामिक भाव। तो कारण परमात्मा कौन सा भाव है? परम पारणामिक भाव है। और कार्य परमात्मा क्षयिक भाव है। कारण परमात्मा परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है और कार्य परमात्मा शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है। कारण परमात्मा उत्पाद व्यय रहित है, कार्य परमात्मा उत्पाद व्यय सहित है। कारण परमात्मा स्व है, कार्य परमात्मा पर है। जय कुमार भैया, जय कुमार जी, बात जस्ती है। कारण परमात्मा स्व है और कार्य परमात्मा पर है। आपने कल प्रश्न किया था ना, क्यों है पर? और थोड़ा गहराई में जाओ। कार्य पर, बहुत बढ़िया। ये कार्य परमात्मपना एक समय का है, आश्रय करने के लायक नहीं है, इसलिए पर है। कारण परमात्मा स्व है, कार्य परमात्मा पर है। कारण परमात्मा संबंध निर्जरा धर्म मोक्ष रूप है और कार्य परमात्मा आश्रव बंध पुण्य रूप है। अब वर्तमान में जो वीतराग परिणति है वो तो संबंध निर्जरा है, लेकिन बाही में व्यवहार से जो कार्य परमात्मा है उनकी आराधना का परिणाम आता है, वो आश्रव बंध पुण्य रूप है। इतना समझना। हाँ हाँ कार्य परमात्मा एक समय में लिया, हाँ, तो यहाँ आश्रव बंध की पर्याय है, हाँ, तो कारण परमात्मा में कैसे ले सकते हैं? कहाँ ले सकते हैं? तो आपने कहा ना कि कारण परमात्मा आश्रव बंध स्वरूप। बिल्कुल नहीं। अरे आपने गलत सुन लिया। कारण परमात्मा संवर निर्जरा मोक्ष रूप है, कार्य परमात्मा आश्रव बंध पुण्य रूप है। या अभी वर्तमान में है बराबर। इस तीसरा बिंदु अपन ने परसों से ये शुरू किया था कि अपेक्षा को समझना है। अब हाँ हाँ है बराबर, बहुत बढ़िया। निर्मल पर्याय है इसलिए व्यवहार है, बराबर बिल्कुल सही है। निश्चय भूतार्थ है, लेकिन ये संबंध निर्जरा आई कैसे? आई कहां से? भूतार्थ के आश्रय से आई। हाँ, भूतार्थ के आश्रय से प्रकट हुई। लिया ना, क्या लिया है? शून्य स्वभाव की दृष्टि से सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय। तो सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय है वो संबंध निर्जरा ही तो है। क्या है ये? है बराबर उसके आश्रय का फल है। बराबर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर आगे कहते हैं कि उस कारण परमात्मा में अंतर्मूर्त रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। किसमें रहने पर? कारण परमा, शून्य स्वभाव में। तो कारण लिया ना,
उस कारण में अंतर मुहूर्त रहे तो केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। और कार्य परमात्मा के पास एक भव नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत भव भी रहे तो भी एक भव का अभाव होने वाला नहीं। और भव बढ़ेंगे तो फिर कार्य परमात्मा के पास जावे कि नहीं जावे? हैं? जावे कि नहीं जावे? अरे भैया, कारण परमात्मा में नहीं रहेंगे तो कार्य परमात्मा के पास जाने का भाव आएगा। हाँ, हैं? लड़की की शादी कर दी है, ससुराल में है, अब बहुत लंबा समय हो गया है, तो कहां आएगी? कि पीहर में आएगी, पीहर में आएगी। उसी प्रकार से मेरा परिणति का ससुराल निज कारण परमात्मा है और पीहर कार्य परमात्मा है। अब लड़की पीहर में आ गई, एक दिन रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही। अब वो उसके मम्मी पापा से कहती है, पापा अब मैं कल अपने घर जाऊंगी, मैं कल अपने घर जाऊंगी। बेटा, क्या ये घर तेरा नहीं है? क्या ये घर तेरा नहीं है? हैं? तो वो क्या कहती है, पापा यहां रहने पर मेरा घर बिगड़ता है, पापा यहां रहने पर मेरा घर बिगड़ता है। ऐसे ही परिणति कार्य परमात्मा के नजदीक गई, लेकिन परिणति वहां अधिक नहीं रहती। क्यों? कि निज घर बिगड़ता है, निज घर का विस्मरण होता है। पर्याय का ससुराल कारण परमात्मा है और पीहर कार्य परमात्मा है। पर कार्य परमात्मा के नजदीक एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनंत भव रहे तो भी एक भव कम होने वाला, अनंत भव बढ़ेंगे। और कारण परमात्मा में अंतर मुहूर्त रह जाए, अनंत भवों का अभाव हो जाता। ऐसा एक कारण परमात्मा शून्य स्वभाव मेरे पास पड़ा है कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। ऐसे कारण परमात्मा वस्तु आत्म तत्व वो कारण परमात्मा है। पर्याय की परिपूर्ण शुद्धता वो कार्य परमात्मा है। भैया, त्रिकालिक ध्रुव चैतन्य मूर्ति स्वद्रव्य वह कारण परमात्मा है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान से युक्त जो पर्याय है वो कार्य परमात्मा बना है। भैया, अब इतनी चर्चा सुनकर के निर्णय क्या करना है? इतनी चर्चा सुनकर के निर्णय क्या करना है? कि स्वाध्याय से तत्व ज्ञान के द्वारा भेद विज्ञान के बल से ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकालिक ध्रुव आत्म तत्व ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा शून्य स्वभाव, इस कारण की दृष्टि करना है, इसकी अनुभूति करना है। और इसकी अनुभूति होने पर पर्याय निहाल हो जाएगी। अभी भैया ने लिया था ना, कृत्य कृत्य सिद्ध भगवान क्या हो गए? कृत्य कृत्य हो गए। इसका मतलब क्या है? कुछ करना बाकी रहा है? ऐसे ही जिसको अपनी ज्ञान परिणति में शून्य स्वभाव, कारण स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति हो जाती है, अब उस अनुभूति का क्या कहें? हैं? भैया ने भी उदाहरण भी लिया था, कहा रसगुल्ले का। किसका उदाहरण लिया? वो रसगुल्ला खावे, प्रदीप भैया खाया कि नहीं खाया? कभी खाया? तो खाने पर क्या होता है? मजा आता है। उस मजे को आप बता सकते हो? अच्छा, उस मजे के ऊपर निबंध लिख सकते हो? हैं? क्या बात है, अनुभव की चीज है। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सब बोलना, 2 मिनट में बात को विराम देते हैं। ज्ञायक की अनुभूति हो जाए तो क्या कहिए, क्या कहिए। ज्ञायक की अनुभूति हो, ज्ञायक की अनुभूति हो जाए तो क्या कहिए, क्या कहिए। ज्ञायक की अनुभूति हो जाए तो आनंद अतीन्द्रिय हो जाए तो क्या कहिए, क्या कहिए।
आनंद अतीन्द्रिय हो जाए तो क्या कहिए क्या कहिए, परिणति निज में जम जाए तो क्या कहिए क्या कहिए, परिणति निज में जम जाए तो ज्ञायक की अनुभूति हो जाए तो क्या कहिए क्या कहिए, ज्ञायक की अनुभूति हो जाए तो एकत्व विभक्त मन भाया, तब निज विभव प्रगटाया। एकत्व विभक्त मन भाया, तब निज विभव प्रगटाया। ध्रुव धाम का आसन पाया, चैतन्य राज बिठलाया। ध्रुव धाम का आसन चेतन में परिणति जम गई, अब क्या कहिए क्या कहिए, चेतन में परिणति ज्ञायक की अनुभूति हो गई, अब क्या कहिए क्या कहिए, ज्ञायक की अनुभूति हो गई। चैतन्य स्वरूपी आत्म मेरा आत्म ही परमात्म, चैतन्य स्वरूपी पर्याय दृष्टि से पामर लगता स्वभाव से प्रभु सम। पर्याय दृष्टि से पामर लगता स्वभाव से प्रभु सम। मेरे प्रभु में दृष्टि जम गई, अब क्या कहिए क्या कहिए, मेरे प्रभु में दृष्टि ज्ञायक की अनुभूति हो गई, अब क्या कहिए क्या कहिए, ज्ञायक की अनुभूति हो गई। जब अंतर दृष्टि समाई, निज ध्रुव की महिमा आई। जब अंतर दृष्टि ज्ञेयों से दृष्टि हटाई, ज्ञायक में दृष्टि जमाई। ज्ञेयों से दृष्टि हटाई, ज्ञायक में दृष्टि जम गई, अब क्या कहिए क्या कहिए, ज्ञायक में दृष्टि जम गई, अब क्या कहिए क्या कहिए, परिणति निज में जम गई, अब क्या कहिए क्या कहिए, परिणति निज में जम गई, अब क्या कहिए। आनंद अतीन्द्रिय हो गया, अब क्या कहिए क्या कहिए, आनंद अतीन्द्रिय परिणति निज में जम गई, अब क्या कहिए क्या कहिए, परिणति निज में जम गई, अब क्या कहिए। ज्ञायक की अनुभूति हो गई, अब क्या कहिए क्या कहिए, ज्ञायक की अनुभूति हो गई, अब क्या कहिए क्या कहिए। सभी जीव उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्रिक की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वितराग दशा को प्रकट करें, सुख दशा को प्रकट करें, मोक्ष दशा को प्रकट करें। इस मंगलमय भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूं। ओम शांति।